भी पूछे जाते हैं। इस पर क्या पूछे जाते हैं जी? इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। ठीक है जी। तो एकांक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, संख्या नहीं घटनी चाहिए, बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, लग रहा है तुम लोग बस इतनी देर में उब गए। बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा बहुत छोटा सा बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ध्यान से समझिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए यहां पर मैं कहूं कोई बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसके बाद इसका माना फलाना लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माना बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यह माना फलाना होता है। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, चाहे जो लिख दो। ठीक है, सही सही जो चित्र में बना वही लिखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका क्या है। यहां पर एक परीक्षण धनावेश Q0 ले आओ ना, Q0 ले आओ, उस पर लगने वाले बल को ज्ञात कर लो और बल को भाग दे दो Q0 से, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेरे भाई, हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परीक्षण धनावेश, परीक्षण धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश Q0 पर बल, परीक्षण धन आवेश Q0 पर बल। ठीक है, तो इसके लिए हम बल के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे? बल के लिए प्यारे बच्चों हम लगाएंगे कूलाम का नियम। ठीक है, लिखेंगे कूलाम के नियम से। भाई साहब सब चीजें लिख लिख के सीखिए, और यूपी बोर्ड के बच्चों का पेपर तो सब्जेक्टिव है, बहुत कुछ लिखना चाहिए, लिखने से राइटिंग अच्छी होती है। कॉपी को एकदम रानी की तरह सजा के दीजिएगा। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लगाते हैं तो बच्चों बल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश भैया Q है, दूसरा आवेश Q0 है। पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश जो है Q0 है, बीच की दूरी क्या है? R स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो इसके बाद यहां पर ये क्या आ गया? बल का मान आ गया। ये किसका मान आ गया भैया? बल का मान आ गया। ठीक है, अब बल के बाद हमें क्या चाहिए? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा 6 घंटे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बताइए जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन में Q0, F अपॉन में Q0, यही फॉर्मूला होता है भाई, F अपॉन में Q0। तो F का मान है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलिएगा। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जो बल का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में R स्क्वायर के बटे में Q0। ये वाला Q0 कैंसिल हो गया, तो बल का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी, कॉपी को दुल्हन की तरह सजा के रखना है। अब प्यारे बच्चों मैं देख पा रहा हूं लाइव की संख्या कम हो गई है और लाइक की संख्या ज्यादा हो गई है, ये बैलेंस रखा करो ना। अगर आप सेशन को शेयर करेंगे, सब जगह बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो ये जो संख्या का डिफरेंस आता है कि लाइव बच्चे कम है और लाइक की संख्या ज्यादा है, ये डिफरेंस दूर हो जाएगा। ये इसमें जब डिफरेंस दिखता है ना, थोड़ा हमें लगता है कहाँ कमी हो रही है, समझा नहीं पा रहे हैं क्या बच्चों को, अपने अंदर से कमी लगने लगती है। तो ऐसा हमें मत फील कराया करो, आप ही सब फील कराते हो बच्चों, आप ही फील कराते